ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अनेका। अपन बात कर रहे थे कि आपके इंडस्ट्रीज़ में जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स आपके बेसिकली यूज़ हो रहे हैं क्लाउड के, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके यूज़ हो रहे हैं आपके इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपका अनेका है ये भी आपका क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। जो अपन इसकी बात कर रहे हैं, जो भी अपन बात करें इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके फ्यूचर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज़ में आपके अगर क्वेश्चंस आपके सामने राइज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, बेसिकली जो आपकी क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, अगर यहाँ से अगर आपके क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है, क्योंकि वो किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं अपनी इन्वायरमेंट अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ द अनेका, कैसे वर्क करता है बेसिकली। तो बेसिकली अपना अनेका है, बेसिकली क्या है, अनेका क्या है, एक प्लेटफॉर्म आपका बेसिकली अनेका क्या है, आपका एक प्लेटफॉर्म है आपका अनेका। और इसके अलावा अनेका क्या है कि जो आपका अनेका है ये क्या करता है, आपका प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ ये किसको सपोर्ट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को रन करने के लिए किसका यूज होता है, बेसिकली उनको एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और रन करने के लिए। तो जो आपका अनेका है वो कैसे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। अब अगर अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड की पहले बात कर लेगी, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बात करते हैं कि अगर फिर भी अगर मैं एक बार बताऊँ तो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होती है, कि वे एप्लीकेशंस होती है जो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एक सिंगल एप्लीकेशन को मोर देन वन यूज़र क्या करें सेम टाइम पे यूज़ करते हैं, तो वो किस में आती हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में आती हैं बेसिकली। अब बात करते हैं कि आपका जो अनेका है ये क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को क्या करता है, ये बिल्ड करता है बेसिकली, डिप्लॉय करता है और उनको एक्सीलरेट करता है या फिर रनिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बेसिकली। अब सिंपल अगर सिंपल वे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका अनेका है ना, जब भी एक एप्लीकेशन कोई भी अगर यूज़र है पर्टिकुलर, अगर उसको कोई भी एप्लीकेशन बनानी है बेसिकली, तो वो किसका यूज़ कर सकता है, अनेका का यूज़ करके वो क्या कर सकता है, अनेका आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे क्या कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकता है, कोई भी यूजर उसको डिप्लॉय कर सकता है और क्या कर सकता है, उसको रन कर सकता है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो आपको जो अनेका है बेसिकली उसने क्या प्रोवाइड किया, एक इन्वायरमेंट उसने प्रोवाइड की। और आपको कैसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बेसिकली जो आपका अनेका है वो कैसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अनेका की इन्वायरमेंट को यूज़ करके आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो वहाँ पे पर्टिकुलर उसके प्लेटफॉर्म पे, उसके नेटवर्क में, और क्या कर सकते हो उस एप्लीकेशन को वहाँ पे रन कर सकते हो कि डिफरेंट अगर आपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन की है तो उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अब बात कर लीजिए जो आपका अनेका है ये किसको सपोर्ट करता है, बेसिकली अनेका आपका सपोर्ट करता है, आपका अनेका है वो सपोर्ट करता है किसको, आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क को। ये आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं अनेका क्या है, तो अनेका क्या है, एक टाइप का क्या है बेसिकली, इट इज़ ए टाइप ऑफ, बेसिकली ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, रन कर रहे हो। तो बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। बट सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये, इट इज़ ए रेड सॉफ्टवेयर। ये जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अनेका वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इट इज़ ए रेड सॉफ्टवेयर। और बेसिक बात आती है कि आपका रेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, रेड सॉफ्टवेयर क्या है आपका, बेसिकली ये क्या है आपका है, ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है आपको, इट इज़ प्रोवाइड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सॉफ्टवेयर है आपका अनेका, बट ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एक रेड सॉफ्टवेयर है आपका। जो क्या है, रेड क्या है बेसिकली आपका, रेड इज ए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है आपकी। अब बात करते हैं कि आपका जो
अनेका है, मैंने पहले बताया कि ये कैसा है, आपका एक प्लेटफॉर्म है और आपको क्या प्रोवाइड करता है। तो अनेका है वो क्या है, किसका एग्जांपल आप इसको बता सकते हो। अगर आपके पास में आता है कि पास का एग्जांपल, तो आपको अगर कोई भी पूछता है कि अनेका किसका एग्जांपल हो सकता है आपके पास में, तो किसका हो सकता है आपके पास में, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जाम्पल कौन है आपका, अनेका आपका किसका एग्जाम्पल है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है आपका। अब इसके अलावा बात करते हो कि जो आपका अनेका है इसको रन कौन करता है बेसिकली, कि कौन इसको मेंटेन करता है बेसिकली। तो जो इसको मेंटेन करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है आपका, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका मंजरा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती है, जिसने इसको डेवलप किया है बेसिकली, वो कौन सी आपकी, दैट इज मंजरा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको रन करती है, इसको मेंटेन करती है बेसिकली, वो कौन सी आपकी मंजरा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है। और जो अगर अपन मंजरा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आती है किसमें, जो आपकी फ्यूचर क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करती हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मंजरा सॉफ्ट, जो कि किस पे वर्क करती है बेसिकली, जो आपके फ्यूचर क्लाउड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज में जो इम्प्रूवमेंट होता है बेसिकली, या उन पे जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर वर्क करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मंजरा सॉफ्ट ने क्या किसको डेवलप किया है, आपको अनेका को इसने डेवलप किया है। अब बात करते हैं कि आपके पास में क्या हो सकता है कि अनेका, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अनेका है बेसिकली आपका, वो अनेका ऐसा पहला क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, ये फर्स्ट क्लाउड का प्लेटफॉर्म है कि जिसने किसका यूज किया था, जिसने डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ किया था बेसिकली। अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि जिसने डॉटनेट का यूज़ किया था सबसे पहले, तो वो कौन सा था आपके पास में, आपका फर्स्ट है अनेका, जिसने सबसे पहले किसका यूज़ किया था, डॉटनेट फ्रेमवर्क का यूज़ किया था आपके अनेका ने। अब सिंपल अगर मैं बात करूं कि इसके डिफरेंट क्या होंगे, ये क्या हो गया आपके बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका अनेका का। अब बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके अनेका के फीचर्स की। अगर अपन बात करते हैं तो फीचर्स क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, इट इज़ कंबाइंस विथ मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की। अपन ने क्या बात की थी, ये किसको कंबाइन करता है, ये वर्चुअल मशीन्स को सपोर्ट करता है। किसको कंबाइन करता है, जो भी एप्लीकेशन है वो डिफरेंट मल्टीपल वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करती है। अब कैसे सपोर्ट करती है बेसिकली वर्चुअल मशीन्स को, अब अपन ने बात की थी अपने पास में जो अनेका है वो कैसी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है बेसिकली, डीएस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या है कि आपकी एक ही एप्लीकेशन क्या करती है, डिफरेंट मशीन्स पे रन कर सकती है। तो ये आपके बेसिकली क्या है, वर्चुअल मशीन की जब अपन ने बात की थी तो पर्टिकुलर एक यूजर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर सेम वर्चुअल मशीन पे वर्क कर रहा है। एक ही वर्चुअल मशीन, सबको एक एक सेपरेट वर्चुअल मशीन अलॉटेड है आपके कहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क में। और वो किसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इसको, जब भी वो यूज़ करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, कोई भी इनके बेस में क्या होगा, एक नेटवर्क होगा। एक जैसे अपन बात कर सकते हैं किसके थ्रू कर सकते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका फीचर्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसे ये कंबाइन करता है किसको, वर्चुअल मशीन्स को। और ये किसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है आपका अनेका। किसको सपोर्ट करता है आपके पास में, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी आपका अनेका सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो अनेका है ये क्या कर सकता है कि मल्टीपल जो एप्लीकेशंस है उनको सेम टाइम पे रन कर सकता है एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जैसे आपके पास में अनेका है तो ये क्या कर सकता है कि पर्टिकुलर क्या कर सकता है कि ये एक ही डिफरेंट एप्लीकेशंस को क्या कर सकता है, एक ही प्लेटफॉर्म इनको रन कर सकता है। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकता है सेम टाइम पे। और इसके अलावा ये कि आपको क्या भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आपको ये भी देता है कि आप क्या कर सकते हो कि अनेका का यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, आप लिनक्स पे भी अनेका का यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो इसका ये क्या है, बेसिक इसके फीचर्स है आपका। अब अगर आप अनेका की अपन बात करते हैं तो अनेका वो किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अपन यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो आप किससे, जैसे मैंने बताया कि अनेका को आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको विंडोज़ ओएस पे भी रन कर सकते हो। और उसके अलावा इसको मैक ओएस पे भी ये क्या कर सकता है, मैक ओएस को भी ये आपका सपोर्ट करता है बेसिकली। तो आप इसको मैक पे भी यूज़ कर सकते हो किसको, अनेका को। अब बात करते हैं कि अनेका का इंस्टॉलेशन कैसे होता है आपके सिस्टम में। ये आप 2 टाइप से इंस्टॉलेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है बेसिकली। इसको अपन क्या बात कर रहे थे, पहले अपन बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे, मास्टर और स्लेव की बात की थी अपन ने
कुछ आपके मास्टर्स होते हैं, कुछ आपके स्लेव्स होते हैं बेसिकली। तो स्लेव कैसे वर्क कर रहा है, एज ए क्लाइंट आपका वर्क करता है। जो स्लेव होता है वो कैसे वर्क करता है आपका, एज ए क्लाइंट वर्क करता है। मास्टर कैसे वर्क करता है, एज ए सर्वर वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे अनेका इंस्टॉल करता हूँ एज ए प्लेटफॉर्म, मैंने सॉफ्टवेयर के रूप में आपके पास में अनेका है, मैंने बताया था। तो अगर उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ तो उसके बाद में जितने भी स्लेव्स इसके साथ में कनेक्टेड है बेसिकली, जितने भी नंबर ऑफ स्लेव्स इसके साथ में कनेक्टेड है, वो क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और जो आपका मास्टर होगा बेसिकली वो क्या करेगा, इनको मेंटेन करेगा, कैसे इनको प्रोवाइड करेगा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, या फिर उसकी जो भी सर्विसेज होंगी वो कैसे इसको प्रोवाइड करेगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके पास में, जो आपका सर्वर होगा, जो आपका मास्टर होगा। और स्लेव्स क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपके डिफरेंट आपके नोड्स हैं या फिर आपके क्लाइंट्स हैं। ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके सिस्टम में अनेका को कैसे रन कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो अनेका की वेबसाइट्स है आपके पास में, जो अनेका की वेबसाइट है उस पर जाके भी क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहाँ से भी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में, और वहाँ से भी आप रन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिफरेंट वर्जन है आपके अनेका के, जो भी वर्जन आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है या फिर जिस भी वर्जन की आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट वर्जन से आप इंस्टॉल कर सकते हो बेसिकली। या फिर आप वहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये क्या है, इसके डिफरेंट वर्जन है, तो आप 2 टाइप से इंस्टॉलेशन कर सकते हो अपने पर्टिकुलर सिस्टम में। किसका, आपके अनेका का। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं कि बेसिकली अनेका कैसे आपका वर्क करेगा। तो अपन ने अभी तक जो अनेका की बात की है कि अनेका क्या है, अनेका इज ए प्रोडक्ट ऑफ मंजरा सॉफ्ट का। किसका प्रोडक्ट है ये, आपके मंजरा सॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अनेका इज एन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। कैसा है ये, पास का एक एग्जांपल है। इसके अलावा अनेका इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग क्लाउड एप्लीकेशंस। बेसिकली आपका बिल्ड कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है और क्या कर रहा है, उनको मैनेज कर रहा है या उनको रन कर रहा है या इनको एक्सिलरेट कर रहा है पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। अनेका कैन बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग क्लाउड टेक्नोलॉजीज। जो भी आपकी प्रेजेंट में टेक्नोलॉजीज आपके सिस्टम के साथ में कोई भी वर्क कर रहा है तो उसके साथ भी क्या कर सकता है, ये इंटीग्रेटेड कर सकता है, उनके साथ भी ये वर्क कर सकता है। कौन, आपका अनेका। अनेका इंक्लूड एक्सटेंसिबल सेट ऑफ APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को क्या कर सकता है, ये सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल्स को भी क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है। जैसे अपन बात करते हैं कैसे मैप रिड्यूस की। अब मैप रिड्यूस की बात की थी कि अपने पास में ये कैसे वर्क करता है। अपने पास में अगर डाटा का कलेक्शन बिग है, तो अगर अपने पास में बिग डेटा कलेक्शन है तो अपन उसके लिए क्या यूज़ कर रहे थे, मैप रिड्यूस यूज़ कर रहे थे। ये की वैल्यू के थ्रू क्या कर रहे थे, मैप रिड्यूस में क्या करते हैं बेसिकली, एक की वैल्यू के थ्रू अपन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, की वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग उनको फाइनल में मैप करते हैं की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में क्या करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उनके सेट्स अपन क्रिएट करते हैं। तो वो ये अनेका किसको भी सपोर्ट करता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल्स को आपका सपोर्ट करता है। और जो आपके डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं वो डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स को भी सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो आपका अनेका है वो आपके किसी भी टाइप के क्लाउड पे क्या कर सकता है बेसिकली, जो क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स थे बेसिकली अपन बात करते हैं प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड की जो बात करते हैं बेसिकली। ये क्या करता है, प्राइवेट क्लाउड पे भी वर्क कर सकता है, पब्लिक पे भी और हाइब्रिड पे भी क्या कर सकता है, आपका अनेका बेसिकली वर्क कर सकता है या फिर इनके साथ में इंटीग्रेट हो सकता है बेसिकली। अब अनेका का जो फ्रेमवर्क है बेसिकली वो कर सकता है, अनेका इज ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। कोई भी एप्लीकेशन अगर अपने को डेवलप करनी है तो अनेका क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अनेका क्लाउड एप्लीकेशंस एंड एग्जीक्यूट, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्या करता है, एग्जीक्यूट इन्वायरमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। अनेका इज ए प्योर पास सॉल्यूशन फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ये किसका एग्जांपल है आपका पास में, प्योरली क्या है, ये प्लेटफॉर्म है जे आपका सर्विस है आपके पास में। आप इसको सेस नहीं बोल सकते, IaaS नहीं बोल सकते। प्योर क्या है आपका, इट इज ए प्योर पास का एग्जांपल है आपके पास में। अनेका इज ए क्लाउड मिडिलवेयर प्रोडक्ट। बेसिकली क्या है ये आपके पास में कि ये मिडिलवेयर प्रोग्राम है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक रन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद में आप उसको कहाँ पे भी रन कर सकते हो। आपका कोई भी अगर क्लाउड का आप दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वहाँ पे आप रन कर सकते हो। अनेका इज ए क्लाउड मिडिलवेयर product. Aneka can be deployed on a network of computers, a multi-core server, data centers, virtual cloud
इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ए मिक्सचर ऑफ दीज, इनके साथ में क्या कर सकता है आपके पास में कोई भी क्लाउड है, आपके पास में कैसा भी क्लाउड का मॉडल है, जैसे अपन ने बात किया था कि आपके पास में पब्लिक है, आपका प्राइवेट है, या फिर कौन सा है आपके पास में हाइब्रिड क्लाउड है, या फिर आपका कम्युनिटी क्लाउड है। तो बेसिकली क्या कर सकता है आपके पास में जो भी आपका क्या होगा आपके पास में जो आपका अनेका है, अनेका क्या कर सकता है उनके साथ में जैसा भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उन सबके साथ में क्या कर सकता है इंटरफेरेंस कर सकता है, या फिर इंटीग्रेटेड होकर क्या कर सकता है वर्क कर सकता है। तो बेसिकली ये क्या आपका आपके अनेका का फ्रेमवर्क है। अब बात करते हैं कि इसके फ्रेमवर्क का ओवरव्यू क्या है कि कैसे कैसे अनेका आपका वर्क करता है पर्टिकुलर आपके सिस्टम के लिए। तो अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि अनेका फ्रेमवर्क का, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है आपके पास में अनेका में क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट होता है सबसे पहले आपका। उसके बाद में आपके पास में मिडिलवेयर कंटेनर होता है। अब मिडिलवेयर कंटेनर के बाद में इसमें क्या होता है आप इसमें फाउंडेशन सर्विसेज होते हैं। ये किसमें आपके जो आपका ये मिडिलवेयर कंटेनर है इसी के साथ में क्या क्या है, मिडिलवेयर कंटेनर में आपके 3 टाइप ऑफ सर्विसेज आपकी इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन कौन सी 3 टाइप ऑफ सर्विसेज आपकी इंपॉर्टेंट है अनेका में, वो कौन सी आपकी एक तो एप्लीकेशन सर्विसेज है, आपकी फाउंडेशन सर्विसेज है, और आपकी कौन सी है फैब्रिक सर्विसेज है। आपकी जो एप्लीकेशन सर्विसेज है उनमें आप मैप रिड्यूस की बात कर सकते हो या बैक टास्क की बात कर सकते हो, और इसके अलावा भी डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। वो किस में काउंट होंगे आपके पास में आपके एप्लीकेशन सर्विसेज में होंगे। फाउंडेशन सर्विसेज में बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्टोरेज, आपको लाइसेंसिंग, अकाउंटिंग, बिलिंग, रिपोर्टिंग, ये सब कहाँ पे होंगे आपके फाउंडेशन सर्विसेज में होंगी। और आपके फैब्रिक सर्विसेज में क्या होगी बेसिकली यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करवाता है ये आपको हार्डवेयर के साथ में कैसे आप कनेक्ट करोगे, अवेलेबिलिटी क्या होगी आपके पास में कि आप कैसे पर्टिकुलर सर्विस की हाईएस्ट आपके परफॉर्मेंस होना चाहिए, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब कौन दिखागा आपको मैनेज करेगा, वो कौन करेगा आपकी फैब्रिक सर्विसेज में। तो ये किसके पार्ट है आपके पास में, ये तीनों पार्ट किसके हैं, ये है आपके पास में अनेका मिडिलवेयर के पार्ट है आपके पास में, ये तीनों आपके पास में एप्लीकेशन, फाउंडेशन एंड फैब्रिक सर्विसेज। अब उसके बाद में आपके पास में क्या है कि आपके पास में क्या होगी, एक प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर होगी। ये क्या कर रही है बेसिकली, प्लेटफॉर्म आपके साथ में जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है किसके साथ में, आपके अनेका के मिडिलवेयर के साथ में बेसिकली। अब यहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप कोई भी डेस्कटॉप ग्रिड यूज़ कर सकते हो, कोई भी एंटरप्राइजेस के लिए अगर पर्टिकुलर कोई भी क्लाउड है तो वो क्या होगा, कोई कम्युनिटी क्लाउड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आप पब्लिक क्लाउड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, आप डेटा सेंटर के साथ भी क्या कर सकते हो यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये डिफरेंट इनकेस अगर आप पास में डेटा के कोई क्लस्टर्स हैं, बेसिकली सेट ऑफ डेटा है आपके पास में डिफरेंट नोड्स पे, डिफरेंट सिस्टम्स पे आपका स्टोर है, तो वो भी क्या कर सकते हैं इसके साथ में कंबाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो ये क्या हो गया आपके पास में, दिस इज द अनेका फ्रेमवर्क ओवरव्यू है बेसिकली। कौन कौन से आपके अनेका में लेयर्स होते हैं या फिर कौन कौन से स्टेप्स या पेसेज होते हैं जिनके थ्रू आपका अनेका वर्क करता है आपके क्लाउड इन्वायरमेंट में। हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले अपने पास में क्या आया था फ्रेमवर्क में, अपने पास में एप्लीकेशंस आई थी। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास में एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट में क्या होगा आपके, सबसे पहले तो क्या करता है एप्लीकेशन को बिल्ड करता है। अब एप्लीकेशन को बिल्ड करता है तो ये किसको सपोर्ट करता है, एपीआईज को सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है कि जो भी आपकी एप्लीकेशंस होगी वो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है आपका। अब जैसे ही आपने वहाँ पे सपोर्ट किया है, अब ये क्या करता है कि डिफरेंट क्या करता है टूल्स को भी क्या करता है सपोर्ट करता है। जैसे आपके पास में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स हो गई, उन टूल्स को भी क्या करता है आपका ये सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसमें कि आप पर्टिकुलर इन सर्विसेज को मैनेज भी कौन करेगा आपके पास में, जो एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट आपका पार्ट होगा आपका किसका, आपका अनेका का, वो क्या करेगा पर्टिकुलर सर्विसेज को इनको मैनेज भी करेगा। कि मैनेज कैसे करेगा कि जो आपके पास में आपके एक सेटअप प्रोवाइड करेगा कि पर्टिकुलर आपको क्लाउड के साथ में किस टाइप के क्लाउड के साथ में डिप्लॉयमेंट मॉडल के साथ में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके साथ में उन सबको मैनेज कौन करेगा, आपका एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट पार्ट उनको आपका मैनेज करेगा। अब इसमें आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था वो कौन सा था आपके पास में, अनेका कंटेनर था। जो अनेका कंटेनर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक क्या था उसमें फैब्रिक सर्विसेज थी, जो फैब्रिक सर्विसेज होती है बेसिकली, तो फैब्रिक सर्विसेज डिफाइन द लोवेस्ट लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर स्टैक रिप्रेजेंटिंग द अनेका कंटेनर। दे प्रोवाइड एक्सेस टू द रिसोर्स प्रोविजनिंग सब सिस्टम एंड टू द मॉनिटरिंग द फैसिलिटी इम्प्लीमेंटेड इन अनेका। ये क्या मॉनिटर कर रहा है आपके पास में कि जो भी उनको मैनेज करेगा कि जो भी आपका वर्क प्रोसेस, आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पर्टिकुलर अनेका कंटेनर में वर्क कर रहे हैं, ये क्या हो गए, उनको फैब्रिक सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगी बेसिकली, कि फैब्रिक से क्या मेंटेन कर रही है कि कैसे आपकी एग्जीक्यूट हो रही है पर्टिकुलर आपका जो भी प्रोग्राम है वो कैसे उसमें वर्क करेगा।
उसके बाद सेकंड आता है आपका फाउंडेशन सर्विसेज। ये फाउंडेशन सर्विसेज बेसिकली क्या है कि जो फैब्रिक सर्विसेज आर फंडामेंटल सर्विसेज ऑफ द अनेका क्लाउड एंड डिफाइन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ ए सिस्टम। ये तो आपका फैब्रिक सिस्टम कर रहा था, बट अब आपका जो फाउंडेशन सर्विसेज है वो क्या करेंगी बेसिकली, फाउंडेशन सर्विसेज आर द रिलेटेड टू द लॉजिकल मैनेजमेंट फीचर्स, लॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अपन ने बात क्या की थी कि आपका जो अनेका है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जो आपका फाउंडेशन सर्विसेज है वो क्या कर रहा है, आपको बेसिकली एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बिल्ड कर रहा है बेसिकली वो, और जो कि क्यों बिल्ड कर रहा है बेसिकली, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है वो क्या कर सके, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद में अब एप्लीकेशन सर्विसेज की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन सर्विसेज में बेसिकली क्या होगा, एप्लीकेशन सर्विसेज मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड constitute a layer that differentiate according to the specific programming models used for developing distributed applications on top of the अनेका। की आपका जो पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशंस है ये उनको किस पार्ट में, उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, कैसे कि पर्टिकुलर यूजर ने किस प्रोग्रामिंग मॉडल्स के थ्रू क्या किया है, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को डेवलप किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी उन एप्लीकेशंस को, ये उनको सेपरेटली क्या करेगी, उनको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। कौन, आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज। वो किसके अकॉर्डिंग होगा बेसिकली, कि कौन सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, कौन से टूल्स के थ्रू आपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप किया है बेसिकली। तो आपके पास में यहाँ पे एप्लीकेशंस में आपके शेड्यूलिंग भी होगा, आपके एग्जीक्यूशंस भी होगा आपके पास में। ये क्या कौन कौन सी सर्विस बेसिकली शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगी आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपन अनेका का यूज ही क्यों करते हैं बेसिकली, कि बेसिकली वाई वी यूज अनेका। तो इसकी बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले अपने पास में एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या करता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है। एक रिड्यूस कॉस्ट होती है कि जो भी आप पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन अगर उसके लिए आप परचेज करते हो, जब भी आप क्लाउड की बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये क्या करता है आपका, कि आप अनेका का यूज करते हैं, वाई यूज अनेका। तो यहाँ से सबसे पहले आता है कि आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है बेसिकली। तो उसके साथ में क्या करता है, इसकी रिड्यूस कॉस्ट होगी। उसके बाद में क्या होगी, उसके जो इसकी पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है आपका, आपने कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की है, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो जाती है बेसिकली, इंप्रूव हो जाती है। जब अपन किसका यूज करते हैं बेसिकली, क्लाउड का यूज करते हैं। और यहाँ पे किस टाइप के क्लाउड की बात कर रहे हैं आपके, अपन अनेका की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या होता है, इसकी एक सिंपलिसिटी है आपके, बेसिकली क्या है आपके पास में जो अनेका है वो क्या है, एक सिंपली आपका वर्क करता है। सिंपली क्या कर सकते हो आप, पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम में इसको रन कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसकी कौन सी फीचर हो गई, सिंपलिसिटी भी क्या है, इसकी एक फीचर है जिसके आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम में इसको रन कर सकते हो। उसके अलावा किसकी बात करते हैं, इसकी ये क्या होता है बेसिकली, सेमलेस स्केलेबिलिटी होती है कि इजीली क्या कर सकते हो आप इसको स्केल कर सकते हो, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो बेसिकली। पर्टिकुलर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप क्या कर सकते हो कि रिड्यूस कॉस्ट जैसी होती है बेसिकली, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि आपने जो भी आप यूज कर रहे हो उसके लिए पे कर रहा है तो आपकी रिड्यूस कॉस्ट हो गई। उसी से रिलेटेड क्या है, आपकी स्केलेबिलिटी है। अगर आप इंक्रीज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको स्केल कर सकते हो। आपकी जो भी सर्विसेज है उनको क्या कर सकते हो, आप इजीली स्केल कर सकते हो। उसके बाद में आपका एक इसमें आता है फास्ट टाइम टू वैल्यू, कि ये क्या करता है कि आपको एक जो इसका परफॉर्मेंस होता है आपके अनेका का, वो क्या करता है, आपका एक फास्टली एग्जीक्यूशन देता है और आपको हाई परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। जो अनेका के जो बैकएंड के जो सर्वर्स वर्क कर रहे हैं, इसके जो प्रोसेसर्स वर्क कर रहे हैं वो कैसे हैं, उसको मैक्सिमम पावर के प्रोसेसर्स इसके साथ में वर्क कर रहे हैं। तो जो भी आपकी टाइम की वैल्यू होती है उसके पास में ये क्या करता है, इसको फास्टली एग्जीक्यूट करता है। आपके पास में जो भी आपके पास में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपकी पर्टिकुलर सिस्टम पे जो भी वर्क करते हैं उनको क्या करता है, ये फास्टली एग्जीक्यूट करता है।